पुलिस प्रशासन जो शासन प्रशासन के दबाव में जो वो गलत डिसीजन ले रहे हैं। भाई अम्बेडकर जयंती की आप परमिशन नहीं दे रहे हो, कह रहे नहीं निकालोगे, परमिशन नहीं है, लेकिन कलश यात्रा करें नहीं, ये तो धार्मिक मामला है, ये तो आस्था का मामला, आप निकाल लो। तो उनको भी ये संदेश है कि अगर आपको परमिशन देनी है तो दोनों की दो, और नहीं देनी तो कर निकालो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आदित्यनाथ योगी जो बाबा हैं मठाधीश, इनकी सरकार बनने के बाद में ठाकुरों में थोड़ा सा उबाल आया कि हमारी सरकार, हमारा डीएम, हमारा एसडीएम, हमारा थाना इंचार्ज, तो वो कह रहे ये कैसा चला लेंगे। रास्ता तो किसी का नहीं है ना, किसी नहीं, तो रास्ता तो अम्बेडकर जयंती के लिए भी ठाकुरों का नहीं है। अगर उस गांव के ठाकुरों ने अम्बेडकर जयंती निकालने के लिए ये कहा कि आपके मेरे मोहल्ले के अंदर आपको अम्बेडकर जयंती निकालने की परमिशन नहीं है, तो अगर फिर दलित ये कह रहे हैं, जाटव ये कह रहे हैं, चमार ये कह रहे हैं कि मेरे मोहल्ले के अंदर आने के लिए, कलश यात्रा निकालने के लिए परमिशन नहीं है, तो उसमें गलत क्या? शुरुआत किसने की? अछूत हिंदू ने सवर्ण हिंदू की कलश यात्रा रोक दी। ये है सही सवाल। सर, यूपी के एटा में हिंदुओं ने हिंदुओं की ही कलश यात्रा रोक दी। आपने इस पर वीडियो भी बनाया है, तो आप कैसे देखते हैं हिंदुओं ने हिंदुओं की यात्रा क्यों रोक दिया? आखिर क्या वजह रही? सवर्ण हिंदुओं ने दलित हिंदुओं की, अछूत हिंदुओं की, या अछूत हिंदुओं ने सवर्ण हिंदुओं की कलश यात्रा रोक दी। यानी कि जो समाज पिछले 5000 साल से, 2500 साल से कहें, कितने हजार साल से कहें, जो पीड़ित था, शोषित था, जिसको नालियों के सहारे बसने को मजबूर किया गया, जिसको रोड पर चलने नहीं दिया गया, पानी नहीं पीने दिया गया, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ, गले में हांडी और पीछे झाड़ू उस समाज के कई जगह लटका दी गई। वो समाज जो एक डंडे से एक आदमी, एक चौधरी, एक ठाकुर साहब, एक पंडित जी आकर के हाँक करके ले जाते थे जानवर और भेड़ बकरियों की तरह, उस समाज ने और उस समाज की, हाँकने वाले समाज की कलश यात्रा, यानी कि अछूत हिंदू ने सवर्ण हिंदू की कलश यात्रा रोक दी। ये है सही सवाल। और इसका जवाब यही है कि ये जो हिम्मत है, ये जो ताकत है कि अपने भगवान को अपनी कॉलोनी में रखिए, अपनी आस्था को अपने घर रखिए, आपका भगवान और आपकी आस्था हमारी कॉलोनी में या हमारे मोहल्ले में नहीं आएगी, तो ये जो कहते हैं ना कि मतलब बहुत दिन से बैठे थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की यात्रा निकालने के लिए ठाकुरों ने उसी गांव में कहा कि हमारे मोहल्ले में अम्बेडकर का जो शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास परमिशन नहीं है। अब जब उनकी शोभा यात्रा निकली तो उन्होंने भी कहा कि हमारे मोहल्ले से आपकी कलश यात्रा नहीं निकलेगी क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है। तो ये वही है, ठीक क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया जो कहते हैं ना, भाई आपको कोई क्यों बर्दाश्त करेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कह दिया कि इस देश के अंदर हजारों पीर, पैगंबर, संत, महात्मा, भगवान पैदा हुए, अछूत का भला कभी किसी ने नहीं किया, अछूत हमेशा अछूत ही रहा। तो आज वो जो अछूत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानियों की वजह से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पूरे जीवन जो उन बाबा साहब उनको दे करके गए, उसको पाने के बाद जो थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी ऊर्जा उसके अंदर आई है, तो वो ये उस लेवल पर आया है कि आज उस सवर्ण समाज के लोगों से ये कह रहा है कि आपको मेरे मोहल्ले के अंदर घुसने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी। और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि वो अछूत ये कह रहा है कि मेरे मोहल्ले में अगर आओगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं आपको अपने मोहल्ले के अंदर नहीं घुसने दूंगा, क्योंकि आप मुझे अपने मोहल्ले के अंदर अम्बेडकर की फ़ोटो लेकर के नहीं घुसने दे रहे हो, तो मैं अपने मोहल्ले के अंदर आपको ये कलश यात्रा सर पर लेकर के जो आपकी महिला आ रहे हैं, मैं अपने मोहल्ले के अंदर नहीं निकलूंगा। धार्मिक मामला था ना, बरसों से कलश यात्रा निकलती आ रही है वहाँ, ये परंपराएं हैं उन लोगों की। देखिए, तो बरसों से उनकी कलश यात्रा निकली तो अच्छी बात है, अपने घर निकालो। भाई मेरे घर के सामने आकर के, नहीं तो रास्ता तो किसी का नहीं है ना, किसी नहीं, तो रास्ता तो अम्बेडकर जयंती के लिए भी ठाकुरों का नहीं है। अगर उस गांव के ठाकुरों ने अम्बेडकर जयंती निकालने के लिए ये कहा कि आपके मेरे मोहल्ले के अंदर आपको अम्बेडकर जयंती निकालने की परमिशन नहीं है, तो अगर फिर दलित ये कह रहे हैं, जाटव ये कह रहे हैं, चमार ये कह रहे हैं कि मेरे मोहल्ले के अंदर आने के लिए, कलश यात्रा निकालने के लिए परमिशन नहीं है, तो उसमें गलत क्या? शुरुआत किसने की? शुरुआत तो ठाकुरों ने की ना। भाई अगर ठाकुर प्यार मोहब्बत जयंती के लिए परमिशन लेनी पड़ती है ना, तो देखिए, तो जल्लूस कोई भी हो, वो चाहे अम्बेडकर जयंती का हो, चाहे वो कलश यात्रा का हो, चाहे किसी कोई धार्मिक जल्लूस हो, कोई भी धार्मिक हो, उस जल्लूस के लिए सरकार से परमिशन ली जाती है। या फिर दोनों समाज के बीच में इतनी अच्छी बातचीत हो कि आप मेरे घर आइए,
मैं आपके घर आऊँ ना, हमें सरकार से बात। सेकेंडरी चीज़, हमारा आपसे भाईचारा बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ इस देश के अंदर बाबा साहब की जयंती निकले तो ब्राह्मण हाथ में झाड़ू लेकर के रोड साफ करता हुआ आगे आगे चले। मैं तो चाहता हूँ इस देश के अंदर जब भगवान बुद्ध के संत रविदास जी की जयंती निकले, कबीर की जयंती निकले, तो इस देश के ठाकुर जो क्षत्रिय हैं और जिनके कंधों पर देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वो लठ लेकर के आगे आगे चलें कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब की जयंती पर कोई किसी प्रकार का कोई मतलब खतरा नहीं मंडराएगा। अरे ठाकुर का काम लड़ना है तो वो लड़े अपने से कमजोर के लिए, ब्राह्मणों को काम ज्ञान देना तो दे अपने से छोटे से ज्ञान के लिए। लेकिन दुख की बात यही है गजेंद्र जी कि इस देश का ठाकुर समाज अपने तलवार और भालों पर एक तरीके से कुंडली मार करके बैठ गया, ब्राह्मण ग्यार पे कुंडली मार करके बैठ गया, वैसे जो धंधे पर कुंडली मार के बैठ गया, दूसरा कोई करे तो उनको मंजूर नहीं है। पर इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है, पर यहाँ तो आपसे सहमति हुई है ना। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ आप ही की बात पे कि देखिए ये अच्छी बात है। गांव देहात में ये उत्तर प्रदेश का मामला है एटा का। आप देखिए कि फिर जब वो मामला तनातनी पर आया तो ठाकुरों के कुछ बुजुर्ग लोग, जाटवों के कुछ बुजुर्ग लोग, दोनों इकट्ठा हुए, दोनों आपस में समझौता किया, जो थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई, धक्का मुक्की हुई किसी के साथ में, हालांकि कोई बड़ा वहाँ पर घटनाक्रम नहीं हुआ, लेकिन ये कि उन्होंने मतलब उनको रोका। तो बाद में फिर ये हुआ कि यार आज ये हमें नहीं निकालने दे रहे, कल को फिर और बिल्कुल नहीं निकालने देंगे। तो फिर ये सहमति बनी कि आपको अम्बेडकर जयंती निकाली तो हम चंदा भी देंगे। जो ठाकुर 3 महीने पहले बाबा साहब की जयंती, 2 महीने पहले अप्रैल के महीने में 16 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती नहीं निकालने दे रहे थे, कहते परमिशन लाओ, आज वही ठाकुर दलितों के सामने कह रहे हैं कि आप निकालिए, हम आपको पैसा भी देंगे, आप मूर्ति लगाइए बाबा साहब की, हम आपको पैसा भी देंगे और खड़े होकर के लगवाएंगे भी। तो ये क्या है, सामने वाले को अपनी वैल्यू बतानी पड़ती है, अपनी ताकत बतानी पड़ती है, तब सामने वाला ये समझता है कि नहीं नहीं ये आदमी भी आदमी है, नहीं अब से पहले तो वो जानवर ही समझ और रहे इस थे। पूरे मामले में भीम आर्मी की बड़ी चर्चा हो रही है, उसमें उसका जिक्र आ रहा है क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती वहां पर बोर्ड लगा दिया, क्योंकि गांव में तो सातों कौम रहती है उसमें। देखिए अगर मैं अपने दरवाजे पर राहुल नागपाल आवास लिखता हूँ तो मेरा अधिकार है। अगर जिस मेरे मोहल्ले में हमारे 50 घर हमारे हैं और हम उस गली का नाम जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर मार्ग रख देते तो मेरा अधिकार है, क्योंकि हम लोग रह रहे हैं वहाँ, उन्हीं के मानने वाले लोग रह रहे हैं। कल को कोई भी आदमी आके उसे पता चल जाए डॉक्टर अम्बेडकर मार्ग है तो ये ज्यादातर यही लोग होंगे संख्या, क्योंकि सरकार भी जहाँ पर 90% या 60 पर कानून है ना कि जब 60% किसान 70% किसान सरकार को किसी क्या नाम काम के लिए जमीन सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बाकी सरकार बाकी किसानों से जमीन तभी लेते हैं कम से कम 70% लोग सहमत हों। तो अगर गली में 70% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जाटव समाज के लोग हैं, चमार हैं, और अगर उसके बाद में 20-25 लोग ऐसे हैं कि चिल्ल लगा लो हम तुम्हारे साथ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जाटवों ने द ग्रेट जाटव का बोर्ड अपने मोहल्ले में लगाया तो उससे ठाकुरों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोहल्ले में गांव के बाहर लगाया, गांव के बाहर वहां से जहां से जाटवों की एंट्री है वहां उन्होंने लगाया। अगर ठाकुर साहब तो ऑलरेडी ग्रेट है ही, पंडित जी तो ऑलरेडी ग्रेट है ही, लाला जी तो ऑलरेडी ग्रेट है ही हैं। ग्रेट तो ये हमारे वाले नहीं है, अब ये बता रहे हैं कि हम बोर्ड लगा के बता रहे हैं कि हम ग्रेट हैं, और हमारे ग्रेट होने पर हमारे देखिए आज से पहले जो हमारा दलित समाज का आदमी था, सफाई करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, आप देखेंगे कि जूता सिलने वाला, वो बेचारा फटे हाल, पैर में चप्पल नहीं, कुर्ता फटा हुआ, पजामा फटा हुआ, मेहनत मजदूरी कर, आज भी देखिए दिल्ली जैसे महानगर में जो है वो लोग नाले में उतर के सफाई कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का जमीर जिंदा हो गया, जो अब समझिए कि एक आदमी वहां से निकल करके आया, मेरा दादा ठाकुरों के मोहल्ले से हाथ में जूता लेकर के निकलता था, आज उसके पोते ने बोर्ड लगा दिया था ग्रेट जाटव का। तो पेट में जो हलचल हो रही है, आज जब एक जाटव जो है वो 50 लाख की फॉर्च्यूनर में चलता है और पीछे बाबा साहब का सिग्नेचर होता है, बाबा साहब की फोटो होती है, जय भीम लिखा होता है, और उसके पीछे कोई मनुवादी 1500 रुपये 2000 के फटे से स्कूटर पर जा रहा होता है, तो वो वही सोचता है जो मेरा पुरखा 100 साल पहले सोचता था। वो सोचता है, वो अम्बेडकर को 50 गाली देता है कि अम्बेडकर ऐसा काम करके चला गया कि ये 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है और मैं गरीबी के हाल में इस हाल में घूम रहा हूँ। तो इस बात को समझिए, लड़ाई एक दिन की नहीं है। एटा ने जो हुआ है ये एक उदाहरण सेट कर दिया कि उन लोगों ने, देखिए इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई हैं, ऐसा नहीं कि आज ही हुई हैं। आज भी यूपी के कई शहरों में बारातें चढ़ने, मैं क्या करूं, आपने 10 साल पहले 5 साल पहले ये कहीं नहीं सुना होगा उत्तर प्रदेश के अंदर के किसी जाटव की बारात ठाकुरों ने नहीं चढ़नी थी, कहीं नहीं सुना होगा। ये आदित्यनाथ योगी जो बाबा हैं मठाधीश, इनकी सरकार बनने के बाद में ठाकुरों में थोड़ा सा उबाल आया है कि हमारी सरकार, हमारा डीएम, हमारा एसडीएम, हमारा थाना इंचार्ज, तो वो कह रहे ये कैसे हम चढ़ा लेंगे। तो वो अब आया, आज से पहले नहीं था। राजस्थान, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं था कम से कम। अब क्या है कि ये जो उदाहरण सेट कर दिया, उदाहरण तो मेरठ का श्री राम जाटव का भी है। जब जाटव और गुजरों में झगड़ा हुआ, लड़की छेड़ दी गई, तो शायद श्री राम आज भी आजीवन कारावास की जेल सजा काट रहे हैं। 15-20 गुजर मारे गए थे, उसमें जाटव भी मारे गए थे। उदाहरण तो खरवा गांव का भी है, जहां पर ठाकुर और जाटवों में विवाद हुआ तो ठाकुर मारे गए थे। और तो उदाहरण हमेशा रहे, लेकिन पिछले 10-12 साल में इस प्रकार का उदाहरण
जब इनका आतंक बढ़ गया 3-4 साल में कि जाटवों की बारात यहाँ रोक दी, जाटवों की बारात वहाँ रोक दी, तो उनको लगा कि रोकना चाहिए, तो उन्होंने सेट किया कि अगर तुम ये करो तुम ये करेंगे। और अब देखना, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करूँ, इस घटना के बाद में अब कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी जाटव की, किसी दलित की घोड़ी पर बारात चढ़ने से या डीजे बजाने से रोकने से पहले 4 बार सोचेंगे, कहेंगे कि नहीं आप करोगे तो ये भी फिर कुछ करेंगे। पुलिस प्रशासन को भी क्या एक संदेश है ये? बिल्कुल संदेश है। पुलिस प्रशासन जो शासन प्रशासन के दबाव में जो वो गलत डिसीजन ले रहे हैं, भाई अम्बेडकर जयंती की आप परमिशन नहीं दे रहे हो, कह रहे नहीं निकालोगे, परमिशन नहीं है, लेकिन कलश यात्रा करें नहीं, ये तो धार्मिक मामला है, ये तो आस्था का मामला, आप निकाल लो। तो उनको भी ये संदेश है कि अगर आपको परमिशन देनी है तो दोनों की दो, और नहीं देनी तो अगर निकालो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।